विधानसभा चुनाव की चर्चा है जारी, तो चलिए हम जानते हैं कि किसकी कितनी है तैयारी। सारण जिला में आज है गरखा विधानसभा की बारी। तो बात गरखा विधानसभा की करते हैं तो ये सुरक्षित सीट है और इस सुरक्षित सीट पे पिछले जो 7 बार के चुनाव हैं यानी कि 1990 से 2025 तक के होने वाले चुनावों की चर्चा करेंगे और इसमें समझेंगे कि आखिर इसका राजनीतिक इतिहास क्या कहता है और फिर आप भी क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। तो अगर बात 1990 की जाए तो उस समय मुनेश्वर चौधरी यहाँ के विधायक बने थे। उसके बाद 1995 में फिर 2000 ईस्वी में भी विधायक बने। 2005 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उस समय 2 चुनाव हुए थे। तो जो 2005 के फरवरी में चुनाव हुआ था उस समय ये सीट कांग्रेस के साथ गठबंधन में राजद के साथ थी। तो उस समय गरखा विधानसभा का सीट राजद कोटे से हटकर कांग्रेस कोटे में चला गया था और उस समय कांग्रेस के नेता जो पूर्व विधायक भी रह चुके थे रघुनंदन माझी गरखा विधानसभा सीट से विधायक बने। वहीं 2005 के अक्टूबर वाले चुनाव में भाजपा के नेता एवं प्रत्याशी ज्ञानचंद माझी को गरखा से विधायक बनने का सौभाग्य मिला। फिर 2010 में भी वे विधायक बने। उसके बाद 2015 में मुनेश्वर चौधरी राजद के टिकट पे चुनाव लड़े और वे गरखा से विधायक बने। केवल विधायक ही नहीं बने, वे मंत्री भी बने। हालांकि पूर्व में भी वे मंत्री बन चुके थे। मंत्री बनने के बाद वे क्या कार्य किए ये गणना के लायक है, इसका आकलन किया जाएगा। लेकिन इसका आकलन उसी समय फ्लॉप कर गया जब 2020 में मुनेश्वर चौधरी का राजद से टिकट काट दिया गया और राजद ने अपने नए नवेले नेता एवं विधानसभा के प्रत्याशी सुरेंद्र राम को बनाया। सुरेंद्र राम 2020 में गरखा विधानसभा से चुनाव भी जीते और मंत्री भी बने। मंत्री बनने के बाद ये कोई वैसा कार्य अपने विधानसभा के लिए नहीं कर पाए जो कि छाप छोड़ने वाला हो, जिसकी चर्चा की जाए। उसके बाद सुरेंद्र राम को लेकर क्षेत्र में ऐसी चर्चा है कि उनसे राजद के कार्यकर्ता काफ़ी नाराज हैं क्योंकि वे अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम नहीं कर पाते हैं या फिर संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। चर्चा तो ये भी है कि उनका टिकट कटने वाला है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि एक सिटिंग एमएलए और पूर्व मंत्री का टिकट काटना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन आप इस इतिहास को जानकर बिल्कुल ये मानेंगे कि ऐसा कोई मुश्किल कार्य नहीं है, क्योंकि पूर्व के जो राजद के विधायक और मंत्री मुनेश्वर चौधरी थे उनका भी टिकट कटा। तो संभावना ये भी है कि सुरेंद्र राम का टिकट भी कट सकता है, कोई नया प्रत्याशी भी आ जाए। लेकिन हमें उम्मीद है कि सुरेंद्र राम को ही टिकट मिलेगा जैसा लग रहा है। अब बात किया जाए भाजपा की तो भाजपा में अभी टिकट के दौर में सबसे आगे ज्ञानचंद माझी चल रहे हैं। चूँकि इनके हार का आंकड़ा पिछले 2 चुनावों में काफ़ी कम हुआ है, इसके कारण ये अभी टिकट के दौर में आगे हैं और उम्मीद है कि भाजपा ही इन्हें अपना प्रत्याशी बनाएगी, क्योंकि किसी नए घोड़े पे रेस लगाना काफ़ी रिस्की होगा भाजपा के लिए। इस बार भाजपा के कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि भाजपा ज्ञानचंद माझी को ही टिकट देगी। एक नई पार्टी के एंट्री से गरखा विधानसभा के चुनावी आंकड़े को काफ़ी फर्क पड़ने वाला है और वो पार्टी है जनसुराज। तो इस बार जनसुराज भी पूरे जोर शोर में है और अपने प्रत्याशी को ढूंढ रही है और मुझे लग रहा है या फिर जैसी मेरी जानकारी है कि जनसुराज ने अपना प्रत्याशी ढूंढ लिया है, बस उसके लिए पूरे बैकडोर से तैयारी चल रही है। तो अब की बार जनसुराज का भी ये मन बन गया है कि इस बार बिहार के चुनाव में कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। तो चलिए इस बार जनसुराज क्या करती है वो भी देखने लायक होगी। अगर बात की जाए इस विधानसभा के प्रमुख मुद्दे की तो इस विधानसभा में बाढ़ भी एक प्रमुख मुद्दा है। क्योंकि इस विधानसभा का कुछ क्षेत्र गंगा नदी के किनारे तक पड़ता है और जहां हर एक साल बाढ़ आके वहां के लोगों को काफ़ी परेशान करती है और इसको रोकने के लिए अभी तक कोई कारगर उपाय नहीं किया गया है और उस बाढ़ के कारण लगभग सैकड़ों एकड़ के फसल नुकसान हो जाते हैं। अगर सड़क की बात की जाए तो गरखा विधानसभा में कुछ ऐसी सड़कें भी है जिस पे चलना बहुत मुश्किल है। लंबी दूरी की सड़क है और उस पे लोग चल नहीं सकते हैं, गाड़ियां नहीं चल पाती है, काफ़ी परेशान लोग रहते हैं। बिजली आपूर्ति भी निर्बाध रूप से जारी नहीं रहती है, जिससे छोटे छोटे उद्योग धंधा करने वाले लोग भी परेशान हो जाते हैं। गर्मी का मौसम हो या फिर थोड़ा सा आंधी पानी यानी हवा तेज बहे,
लाइन कट जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, इससे भी लोगों को समस्याएं होती है। अगर शिक्षा की बात की जाए तो शैक्षणिक स्तर इस विधानसभा का भी काफ़ी नीचे है, क्योंकि यहाँ पे लगभग हर एक पंचायत एक मिडिल स्कूल को अपग्रेड करके हाई स्कूल बना दिया गया है, लेकिन उस हाई स्कूल में शिक्षकों का अभाव तो कुछ हद तक पूरा हो गया है, लेकिन क्लासरूम नहीं होने के कारण वहाँ पे काफ़ी असुविधा होती है, बच्चों को सही से शिक्षा नहीं मिल पाता है। अगर उच्च शिक्षा की बात की जाए तो इस विधानसभा क्षेत्र में कोई ऐसा शैक्षणिक संस्थान नहीं है जो इस विधानसभा के नाम को रोशन करे या फिर यहाँ के विद्यार्थियों को सुविधा दिलाए। डिग्री कॉलेज के नाम पे एक निजी डिग्री कॉलेज है जो कि सही से संचालित नहीं होती है, उसके लिए भी विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में जाना पड़ता है। आप समझ ही रहे होंगे अगर आप इस विधानसभा के हैं तो, और अगर नहीं समझ रहे होंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दोराहा बाबा सिलधर दास डिग्री कॉलेज जो रामपुर में चलता है वो यहाँ से लगभग नहीं ही चलता है, विश्वविद्यालय में छात्रों को दौड़ना पड़ता है। क्लास की बात ही नहीं की जाए, क्लास तो चलता नहीं है। और ये पूरे विश्वविद्यालय की बात है कि इस विश्वविद्यालय में उच्च स्तरीय शिक्षा का इतना खराब हालत है कि क्लास नहीं चलता है, जिसके कारण विद्यार्थी सिर्फ डिग्री लेने के लिए पढ़ते हैं, डिग्री के अलावा कुछ नहीं होता है इनके पास। अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि किसान की बात, तो किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था का बहुत जर्जर हालत है, क्योंकि जितनी भी नहर है जो इस विधानसभा क्षेत्र में पड़ती है वो नाम के नहर रह गए हैं। अगर मौसम सही नहीं हो, बारिश ज़्यादा नहीं हो, बाढ़ नहीं आए तो नहर में भी पानी नहीं आता है। जिस समय सूखा पड़े नहर सूखा रहता है। किसान को सिर्फ अपने पंपिंग सेट पे यानी जो बोरिंग है उस पर निर्भर रहना पड़ता है। और सरकार इसमें बार बार हर एक वर्ष डीजल अनुदान की बात करती है, तो डीजल अनुदान भी जो छोटे मझौले किसान हैं, जो मजदूर वर्ग के किसान हैं, उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता है, वे इस लाभ से वंचित हो जाते हैं। कृषि अनुदान आखिर मिले भी कैसे, क्योंकि छोटे मझौले किसान के पास जो खेतीहर मजदूर हैं उनके पास पर्याप्त कागज नहीं होता है और उसी के कारण उनका अनुदान के लिए फॉर्म नहीं भरा जाता है। अब फॉर्म नहीं भरा जाएगा तो उनको कृषि अनुदान नहीं मिलेगा, तो सिर्फ कागजी कार्रवाई हो के किसानों को लाभ दे दिया जाता है, वास्तव में कुछ नहीं होता है। न ही सही बीज उपलब्ध हो पाता है, न ही उर्वरक उपलब्ध हो पाता है, जिसके कारण खेती किसानी बहुत गड़बड़ हालत में है। अगर यहाँ पर वैज्ञानिक ढंग से खेती की जाती, परंपरागत से अगर खेती को छोड़ के कुछ नया प्रयोग किया जाता तो इस क्षेत्र में भी कृषि का काफ़ी विकास होता। चूँकि लगभग 100% ग्रामीण क्षेत्र वाला विधानसभा है, तो यहाँ पे कृषि प्रधान जगह होने के कारण यहाँ के कृषि में अच्छा प्रयोग होता। कृषि सलाहकार गांव-गांव जाते हैं, किसानों की चौपाल लगाते हैं, उन्हें उचित सलाह देते हैं और तब जाके किसानों की आमदनी बढ़ती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ कागजों पे काम होता है। और नल जल योजना की बात की जाए तो इसके लिए भी कोई वैसा अच्छा कार्य नहीं हुआ है। बहुत सारे वार्ड ऐसे हैं, बहुत सारे पंचायत ऐसे हैं जहां पे सुविधा सही से नहीं मिल पाती है। इन सब को लेकर गरखा के विधायकों ने विधानसभा में कोई आवाज़ नहीं उठाया है। वे मुखर नहीं हो पाते हैं, वे सवाल नहीं पूछ पाते हैं, चाहे वे विपक्ष में हो चाहे अपने सरकार में हो। वे विधानसभा को लेकर अपने सिंसियर नहीं हैं, वे सवाल नहीं उठाते हैं। इसलिए अब की के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा कि हमारा आवाज़ कौन उठाएगा। अगर जातीय समीकरण की बात की जाए तो यहाँ पे यादव और राजपूत वोटर अच्छी संख्या में उपलब्ध हैं। मुसलमानों का वोट भी काफ़ी मायने रखता है और चूंकि सुरक्षित सीट है इसलिए यहाँ पे दलित और महादलित का वोट भी काफ़ी मायने रखता है, प्रभावकारी होता है, निर्णयकारी होता है। अब की बार के विधानसभा चुनाव के बारे में आप क्या सोचते हैं? किस में कितना है दम और कौन पार्टी किसको टिकट देगा, कौन अपना इज्जत बचाने में कामयाब होगा? देखने वाली बात है, काफ़ी दिलचस्प है। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।